हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने स्टार्ट की थी बेटा एक्सरसाइज 8.1 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ाए थे, तो आई होप कि उनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी एक्सरसाइज को आज हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है एज ऑफ ए क्यूब, कि किसी क्यूब की जो एज है दैट इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, कि जो आपकी क्यूब है जो उसकी एज है वो इस रेट पे इंक्रीज कर रही है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका फाइंड करना है? वॉल्यूम का। किसकी वॉल्यूम? क्यूब की, जब आपकी एज क्या हो 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात, जैसे रेडियस होता है उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, वॉल्यूम को वी से। तो जस्ट लाइक दैट सबसे पहले जो एज ऑफ क्यूब है उसकी आप डिनोशन लिखेंगे कि उसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं लेट एक्स डिनोट्स द एज ऑफ क्यूब। लेट एक्स डिनोट्स द एज ऑफ क्यूब। ओके, कि जो एक्स है हमने मान लिया कि x जो है वो आपका एज ऑफ क्यूब को क्या करता है? डिनोट करता है। अब ये जो आपका x है ये आपका इस रेट पे क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो यहां सेंटीमीटर किसके लिए स्टैंड होगा? x के लिए, क्योंकि x इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो किसका रेट है ये? x का। तो दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर टाइम। तो दैट्स मीनिंग ये आपको क्या गिवन है बेटा? dx by dt दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डेफिनेटली क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो यू विल राइट पॉजिटिव, डिक्रीज करे तो नेगेटिव। तो सिंपल सी बात हुई, पहले एज ऑफ क्यूब को आप क्या करो? डिनोट। तो आपने एज ऑफ क्यूब को किससे डिनोट किया? x से। तो ये किसका रेट गिवन है? x का। तो ये किसके लिए हुआ? सेंटीमीटर। x के लिए ये टाइम, तो dx by dt इंक्रीज कर रहा है +3। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए? वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? सबको पता है बेटा, एज का क्यूब। सबको पता है आपको कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है एज का क्यूब। तो वॉल्यूम को आप किससे डिनोट कीजिए? v से। व्हाट इज योर एज? x, तो v इज इक्वल्स टू योर x क्यूब। अब जैसे कल आपको क्वेश्चंस में हमने पढ़ाया था कि आपको रेट फाइंड करना है, तो क्या हमने ये बोला कि रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है? नहीं ना। तो सिंपल सी एक बात बताई कि भाई x किसके रेस्पेक्ट है? t के रेस्पेक्ट। तो वॉल्यूम भी t के रेस्पेक्ट। तो यहां रेट का मीनिंग किसके रेस्पेक्ट? t के रेस्पेक्ट। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो v का क्या डेरिवेटिव हो गया? dv by dt। इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, और x का क्या डेरिवेटिव हो गया? dx by dt। v का dv by dt, x क्यूब का 3x स्क्वायर, और x का क्या हो गया? dx by dt। अब आप यहां किस किस की वैल्यू पुट करेंगे? एक x की और एक इसकी वैल्यू dx by dt की 3। व्हाट इज योर x? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज योर x? एज। तो व्हाट इज योर एज? 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 10 का स्क्वायर। व्हाट इज dx by dt? 3। तो दिस इज योर 3। तो दिस विल बी योर 900। यहां क्या लिखा है? dv by dt। तो यहां लिखेंगे बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि जो एज ऑफ क्यूब है उसको डिनोट x से कर दीजिए। ये किसका रेट गिवन है आपको? x का। तो ये हो गया dx by dt, इंक्रीज कर रहा है +3। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी? एच का क्यूब। तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
क्या चाहिए इसका रेट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो v का क्या हुआ dv बाई dt, 3x स्क्वायर, x का dx बाई dt। यहां किसकी वैल्यू लिखें आप, x की, क्या है 10, यहां dx बाई dt 3, तो क्या हुआ 900। क्या लिखा हुआ था dv बाई dt, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, डायमेंशन जरूर मेंशन करनी है आपको। क्लियर है आप सभी यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें सेकंड वन, उसको पढ़ें अपना ध्यान से। सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन है आज का आपका। सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा है जो आपका एरिया है, किसका एरिया है, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, वो आपका क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, पर सेकंड। जो आपकी उसकी लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इक्वल है ब्रेड्थ के स्क्वेयर के, दैट इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ का होल स्क्वेयर। किसका रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ फाइंड कीजिए, कब फाइंड करना है, व्हेन द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, व्हेन द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखें भैया। तो इसमें लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले आप यहीं पे रुकते हैं एक बार कि भाई हमें गिवन क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में हमारे पास कितनी डायमेंशंस होती हैं, 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि लेट L एंड B denotes the, L and B denotes the length and breadth of rectangle. This denotes the length and breadth of the rectangle. Okay? वे जैसे सर्कल होता है उसमें रेडियस होता है, एज ऑफ क्यूब एक्स हो गई, जो भी है डायमेंशन, पहले डायमेंशन को हम डिनोशन देंगे। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी हुई, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में हमारे पास कंफर्म 2 डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो हम लिख देंगे कि लेट L किसको डिनोट करता है, लेंथ को, और B किसको डिनोट करता है, ब्रेड्थ को, ऑफ रेक्टेंगल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, ये किसका रेट है, एरिया का। देखिए आप क्लियरली मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, दिस इज टाइम। तो दैट्स मीनिंग आप लोगों को क्या गिवन है बेटा, dA बाई dt। इंक्रीज कर रहा है तो क्या लिखेंगे आप, 48। अब पिछले क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े, ये चीज तो आपको ऑब्जर्व करनी आ गई होगी कि ये किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन है, एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन है। ओके, तो ये किसके लिए स्टैंड हो गया, एरिया के लिए, ये किसके लिए, टाइम के लिए, तो dA बाई dt। और इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 48। क्लियर है सर? अब हम लोग क्या लिखेंगे भी, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप लोगों को गिवन क्या है, dA बाई dt। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो हम यहां से लिखेंगे बेटा dA बाई dt। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बाई प्रोडक्ट रूल। पहले L एल किसका डेरिवेटिव, B का, किसके रेस्पेक्ट, T के रेस्पेक्ट, dB बाई dt।
फिर प्लस में हम लिखेंगे बी एज इट इज, किसका डेरिवेटिव, एल का, डी एल बाई डी टी। यू विल राइट दिस। क्यों किया हमने? क्योंकि हम लोगों को डी ए बाई डी टी गिवन था। वो कितना गिवन था, 48। तो यहां किसका रेट गिवन है, एरिया का। तो हमने एरिया लिखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमें गिवन क्या है, डी ए बाई डी टी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट। तो डी ए बाई डी टी पहले एल एज इट इज, बी का डी बी बाई डी टी, प्लस में बी एज इट इज, एल का डी एल बाई डी टी। ठीक है। व्हाट इज डी ए बाई डी टी, 48। तो ये होगी बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन, जो आप लिख सकते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन से। सबसे पहली चीज क्या थी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी डायमेंशंस होती हैं, सबको पता है, 2, लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेट एल एंड बी डिनोट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। किसका रेट गिवन है, एरिया का। क्या गिवन था, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहीं से ऑब्जर्व कर लिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया टाइम, तो डी ए बाई डी टी इंक्रीज है तो प्लस 48। तो जब डी ए बाई डी टी गिवन है तो इसका यूटिलाइजेशन कीजिए आप। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। गिवन क्या है, डी ए बाई डी टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डी ए बाई डी टी 48, एल एज इट इज, बी का डी बी बाई डी टी, बी एज इट इज, एल का डी एल बाई डी टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है सभी? यहां तक नेक्स्ट, लेंथ किसके इक्वल है, ब्रेड्थ के स्क्वायर की। ये गिवन है भी आपको। तो हम लिखेंगे भी एल जो है वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर। क्लियर है? लेंथ इज एल, व्हाट इज ब्रेड्थ, बी, तो एल इज इक्वल टू योर बी स्क्वायर। आगे बढ़िए, किसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, एल का। तो मीनिंग बेटा वी हैव टू फाइंड डी एल बाई डी टी। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, किसका रेट फाइंड करना है, लेंथ का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, लेंथ का। तो मीनिंग यू हैव टू फाइंड डी एल बाई डी टी। और कब, व्हेन ब्रेड्थ इज 4.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज ब्रेड्थ, बी, जब आपका 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है सब यहां तक? ओके। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओनली डी एल बाई डी टी ना। यू हैव टू फाइंड डी एल बाई डी टी। तो डी बी बाई डी टी हटाना चाहेंगे आप यहां से। तो ये गिवन है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एल का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी एल बाई डी टी। बी स्क्वायर का क्या हो गया बेटा, 2b, और बी का क्या हो गया, डी बी बाई डी टी। यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, डी बी बाई डी टी। तो वो हमें मिलेगा यहां से 1/2b डी एल बाई डी टी। सिंपल सी बात है। यहां तक क्लियर हो आप सब? अब आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी किसका रेट फाइंड करना है, लेंथ, डी एल बाई डी टी। तो अब जब हमें डी एल बाई डी टी फाइंड करना है तो डी बी बाई डी टी हटाना चाहेंगे ना, क्योंकि हमें फाइंड डी एल बाई डी टी करना है। और डी बी बाई डी टी हमें गिवन तो है नहीं। तो यूज दिस, डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट, डी एल बाई डी टी, बी स्क्वायर का 2b, बी का डी बी बाई डी टी। अब यहां से फाइंड करो डी बी बाई डी टी, और ये जो डी बी बाई डी टी है उसको यहां पे लिखिए। तो ये हो जाएगा बेटा 48। What is the first word, L? What is L beta? B square. L is your B square. What is dB by dt? 1/2b dl by dt. और प्लस में क्या हो गया, B dl by dt. What is your L? B square. What is dB by dt? 1/2b dl by dt. उसको ध्यान रखिए, ओके। B की एक पावर कैंसिल बेटा। तो जब इन दोनों का आप सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3/2 b dl by dt। ओके, 2 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3b को डिनोमिनेटर में। तो यहां से जो dl by dt है वो आपको मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 96/3b। 2 यहां लाएंगे 96/3b। तो ये आपको कितना मिल जाएगा बेटा जी, 32/b। नाउ व्हाट इज योर b, 4.5 ब्रेड।
तो 42/4.5, तो इसको हमने लिखा बेटा 320/45। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी दिस dl/dt, जो आपको फाइंड। तो पहली चीज आपने पढ़ी हुई क्या गिवन है, रेक्टेंगल। आराम से पढ़ी हर चीज को। रेक्टेंगल में सबको पता है भी 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ लिख ली L से, ब्रेथ लिख ली D से। बात किसका रेट गिवन था, एरिया। तो ये एरिया के लिए हो गया, ये टाइम के लिए हो गया, dA/dt 48 हो गया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें पता है dA/dt, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, L b dB/dt, b dL/dt, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा लेंथ किसके इक्वल है, b स्क्वायर पे लिख दी। किसका रेट फाइंड करना है, लेंथ का, dL/dt। फिर हमने सोचा कि जब हमें फाइंड क्या करना है, dL/dt, तो हम यहां से dB/dt हटाना चाहेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करो। यहां से dB/dt आ गया ये वर्ड, उसको यहां लिखिए dB/dt को, यहां क्या लिखिए L, व्हाट इज L, b स्क्वायर, और कैलकुलेट कीजिए। लास्ट में किसकी वैल्यू लिखनी है, b की, 4.5। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वर्ड, उसको सुनेंगे आप अपना ध्यान से। थर्ड वन है बेटा उसका कि भाई कोई भी आपका एक पार्टिकल है, there is your any particle that moves along the curve, कि वो इस कर्व के अलोंग मूव करता है। y is equals to 2/3 x³ + 1। ओके, find the point on the curve, at which y coordinate is changing twice as fast as x coordinate, is changing twice as fast as x coordinate, clear। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन कि कोई भी आपका एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव करता है। हमें इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो हमें सबसे पहले यहां पे लास्ट लाइन पढ़नी बहुत ध्यान से कि हमें इस कर्व पे पॉइंट निकालना है, और उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ना, वो उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के डबल रेट पे चेंज हो रहा है, चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो चेंजिंग का मीनिंग क्या होगा बेटा, रेट। तो किसका रेट, y का रेट, कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट द रेट ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो जो किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ है, y का, वो x के रेट ऑफ चेंज का डबल है। तो किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y का क्या हो गया भाई, dy/dt। x का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, dx/dt। और जो dy/dt है वो गिवन है ट्वाइस ऑफ x कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये है इस लास्ट लाइन। क्लियर है आप सब कि बेटा सिंपल सी बात है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, किस रेट पे चेंज हो रहा है, ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y का, dy/dt।
किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ x का, dx बाई dt। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका है, y का, वो x कोऑर्डिनेट के चेंज रेट का क्या है, डबल है। ये भी मान लिया। फाइंड क्या करना है, पॉइंट x और y। ठीक, अब ये जो कर्व आपको गिवन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2/3x³ प्लस 1। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई t के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dt, 2/3 एज इट इज हो गया, x³ का हो गया भाई 3x² और x का क्या हो गया, dx बाई dt। 1 का क्या हो जाएगा, 0। y का डेरिवेटिव dy बाई dt 2/3 एज इट इज, x³ का 3x² और x का dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा बेटा dy बाई dt, दिस इज इक्वल्स टू 2x² और dx बाई dt। बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट द रेट, तो व्हाट इज द रेट ऑफ y, dy बाई dt, ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो व्हाट इज द रेट ऑफ x, dx बाई dt। ये इसका डबल है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट, ओके। अब ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dt की वैल्यू है ना, ये dy बाई dt की वैल्यू बेटा यहां लिख दीजिए। तो what is dy by dt, 2x² dx by dt, okay, this will be equals to twice of dx by dt। ये आपका कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो this will be your x² किसके इक्वल हो गया भाई 1। तो what is the value of x, प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे भी सबसे पहले जब x की क्या वैल्यू है बेटा 1, तो इस x को 1 यहां पे लिखे भी, तो y किसके इक्वल हो गया 2/3 प्लस 1, तो दिस विल बी योर 5/3। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर्स, कि आपका पहला पॉइंट क्या होगा बेटा 1 5/3, x 1 y 5/3। फिर हम लिखेंगे कि जब हम लोगों का x कितना है -1, जब x -1 है तो आप यहां x को -1 लिखेंगे, तो इस केस में y किसके इक्वल आएगा, -2/3 प्लस 1। व्हाट विल यू राइट, x को क्या लिखेंगे -1, तो -1 का क्यूब, -1 तो -2/3 प्लस 1। तो इस केस में आपका y क्या आ जाएगा बेटा 1/3। तो व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हो गया भी -1 1/3। तो दीज आर योर 2 पॉइंट्स। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेम लाइन पे, बिल्कुल सेम लाइन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये समझे तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो वो सुनिए, 4th क्वेश्चन है आज का, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये आपकी कोई कर्व है, इस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है, y² इज इक्वल टू 8x, for which y coordinate and x coordinate changes at same rate, changes at same rate, changes at same rate। अंडरस्टूड? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। अच्छा, हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वजह से कोऑर्डिनेट लिख देंगे, x कोऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हो आप, अब्सिसिका। तो बुक में जैसे एक्सप्लेन अभी ऑर्डिनेट एंड अब्सिसिका चेंजेस एट सेम रेट, तो बात हुई है बेटा y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट चेंजेस एट सेम रेट।
तो ये आपकी कर्व है, बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा कि भाई ये आपकी कर्व है, इस कर्व पे पॉइंट फाइंड करना है, ओके। और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दे चेंजेस एट सेम रेट। तो व्हाट इज द रेट ऑफ y? dy by dt। व्हाट इज द रेट ऑफ x? dx by dt। एंड व्हाट इज योर रेट? सेम रेट। तो इसका नहीं यहां से क्लियर है कि बेटा dy by dt जो है वो आपका किसके इक्वल है? dx by dt। dy by dt is equals to your dx by dt। This is first। पिछले क्वेश्चन में किसका रेट? y का, वो x के रेट का क्या गिवन था? डबल। यहां पे y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रेट क्या गिवन है आपको? सेम। तो व्हाट इज द रेट ऑफ y? dy by dt। व्हाट इज द रेट ऑफ x? dx by dt। दोनों का रेट क्या है? सेम, बोथ आर इक्वल। व्हाट इज योर कर्व? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो भाई? t के रेस्पेक्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का क्या डेरिवेटिव हो गया? dy by dt। किसके इक्वल बेटा? 8। और x का क्या डेरिवेटिव? dx by dt। y स्क्वायर का 2y, y का dy by dt, t के रेस्पेक्ट 8 एज इट इज, और x का dx by dt। तो यहां से जो dy by dt है उसकी वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 4y dx by dt। 2 से ये कैंसिल, 4y को आप यहां ला सकते हैं। अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन से ये बताएं व्हाट इज dy by dt? dx by dt के इक्वल है। तो dy by dt किसके इक्वल है बेटा? dx by dt के, यहां लिख दीजिए। तो दैट इज योर dx by dt। किसके इक्वल हो गया भाई? 4y dx by dt। कि dy by dt किसके इक्वल है आपका? dx by dt। उसको यहां लिख दीजिए dx by dt। कैंसिल। तो ये बनेगा 4y किसके इक्वल भी? 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 4। अब आप इस y को यहां पे पुट करें कर्व में, तो यहां y को 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 16 किसके इक्वल? 8x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा? 2। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट? What is required point? What is x 2? What is y 4? So this is your required point 2, 4। क्लियर है? लास्ट 3 क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस में समझ गए आप कि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट चेंजेस एट सेम रेट। तो व्हाट इज द रेट ऑफ y? dy by dt। व्हाट इज रेट ऑफ x? dx by dt। सेम, इक्वल। पिछले में था डबल। कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy by dt यहां लिखे, y आया, y को कर्व में पुट करो, फाइंड x। ओके। 5th क्वेश्चन है बेटा आज का आपका, उसको सुने कर। रेडियस है एक सिलेंडर का, रेडियस को r से लिख दिया आपने। रेडियस है एक सिलेंडर का, वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। और किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है? एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एल्टीट्यूड का मीन क्या हो गया? हाइट। किसका एल्टीट्यूड? सिलेंडर का। तो एल्टीट्यूड मीनिंग क्या होती है? हाइट। तो हाइट को हमने x से लिख दिया। किसकी हाइट? सिलेंडर की। क्या कर रही है? डिक्रीज, दैट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर। आपको किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है? वॉल्यूम का। We find the rate of change of volume. We find the rate of change of volume, volume of cylinder. Find the rate of change of volume of cylinder.
कब फाइंड करना है? व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड मीनिंग हाइट दैट इज 5 सेंटीमीटर. दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. ऑल इन ऑल आपको क्या गिवन है बेटा? सिलेंडर. तो जो आपका सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस वो इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है. तो ये किसका रेट है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इस रेट पे कौन इंक्रीज कर रहा है? रेडियस. तो दिस इज फॉर आर, दिस इज फॉर टी. तो हम इसको लिख देंगे भाई डी आर बाई डी टी. इंक्रीज कर रहा है तो +2. बिल्कुल आराम से पढ़िए कि भाई ये किसका रेट है. दिस इज रेट ऑफ आर. कि किसका रेट है? ये रेडियस का रेट है. ये रेडियस का. तो ये रेडियस के लिए हो गया, ये टाइम के लिए तो डी आर बाई डी टी. अब इंक्रीज कर रहा है रेडियस इस रेट पे तो डी आर बाई डी टी इज पॉजिटिव. अब जो सिलेंडर का क्या है? एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीनिंग होती है उसकी हाइट. तो जो किसकी हाइट है सिलेंडर की, वो इस रेट पे क्या कर रही है? डिक्रीज. तो ये किसका रेट है? हाइट का. तो ये हम लिखेंगे डी एच बाई डी टी. और वो क्या कर रहा था? डिक्रीज. तो -3. कि भाई सिंपल सी बात है, ये किसका रेट है? रेडियस का, डी आर बाई डी टी. इंक्रीज कर रहा है तो +2. ये किसका रेट है? हाइट का, डी एच बाई डी टी. डिक्रीज कर रहा है -3. क्लियर? किसका रेट निकालना है? वॉल्यूम का. किसकी वॉल्यूम? सिलेंडर. तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. कि किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. अब इसका आपको क्या फाइंड करना है? रेट. तो किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट? टाइम के रेस्पेक्ट. तो हम लोग यहां पे लिख देंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी. इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट. तो बेटा v का डेरिवेटिव हो गया dv बाई dt. पाई एज इट इज. इसका हम करेंगे बाई प्रोडक्ट रूल. तो ब्रैकेट पहले आर स्क्वायर एज इट इज, h का dh बाई dt प्लस में बेटा h एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r और r का dr बाई dt. पाई कांस्टेंट है एज इट इज. पहले आर स्क्वायर एज इट इज, h का dh बाई dt प्लस में h एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r और r का dr बाई dt. ओके, dv बाई dt. दिस इज इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट. व्हाट इज योर r? 3. r को 3 लिखेंगे तो क्या हो गया बेटा? 9. व्हाट इज dh बाई dt? -3 प्लस what is r? 3. So that is 9. What is dh by dt? -3. What is h? 5 into 2. What is r? 3. What is dr by dt? 2. Calculate this number. और यहां हम क्या लिख देंगे? इसकी डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये था आपका बेटा फिफ्थ क्वेश्चन. सिंपल सी बात है. क्या है? सिलेंडर. सिलेंडर का रेडियस इस रेट पे क्या कर रहा है? इंक्रीज. तो ये किसका रेट गिवन है? रेडियस का रेट है. तो डी आर बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है +2. ये किसका रेट है? हाइट का, एल्टीट्यूड, डी एच बाई डी टी डिक्रीज कर रहा है -3. किसका रेट निकालना है? वॉल्यूम. वॉल्यूम हो गई डिफरेंशिएट. इसका किया प्रोडक्ट रूल से. अब यहां किस किस की वैल्यू लिखो? आर की, एच की, डी एच बाई डी टी और डी आर बाई डी टी. भाई आर पता है, एच पता है, डी एच बाई डी टी पता है, डी आर बाई डी टी. सब कुछ लिख दीजिए, सोल्व कर दीजिए. एंड व्हाट इज दैट? डीवी बाई डी टी. व्हाट इज डायमेंशन? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन आज का. उसको सुने अपना ध्यान. Sixth, a man 160 centimeter tall, 160 centimeter tall, walks away
from a source of light, from a source of light, from a source of light situated at the top of, situated at the top of a pole, and pole is of height 6 meter. Pole is of height 6 meter. Okay, at the rate of 1.1 centimeter per second, not meter, sorry, meter per second. How fast length of its shadow, how fast the length of its shadow will increase when he is 1 meter away from the pole, 1 meter away from the pole. ये आपका आज का 6th क्वेश्चन। तो सिंपल सा सुनिए इसको पहले ध्यान से। A man 160 centimeter tall, that is the height of man, walks away, दूर जा रहा है। किससे दूर जा रहा है? एक सोर्स ऑफ लाइट, और सोर्स ऑफ लाइट किस पे सिचुएटेड है? एट द टॉप ऑफ ए पोल, और पोल की हाइट क्या है? 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहां पे एक पोल बनाते हैं। दिस इज योर पोल, इसकी हाइट है 6 मीटर। इस पोल के इस टॉप पे ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट एट द टॉप ऑफ दिस पोल। अब वो जो मैन है, मान लीजिए वो यहां पे है, और वो इस पोल से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है, इधर जा रहा है। किस रेट पे दूर जा रहा है? 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज दैट 1.1 मीटर पर सेकेंड? वेलोसिटी, स्पीड, उसकी स्पीड हुई है बेटा। ये पोल हो गया, सिंपल सी बात है। पोल की हाइट क्या लेनी है? 6 मीटर, हो गया। अब इसके टॉप पे क्या सिचुएटेड है? एक सोर्स ऑफ लाइट। तो इसके टॉप पे ये सोर्स ऑफ लाइट होगी। कोई भी जो मैन है दैट इज स्टैंडिंग हियर, और वो इस पोल से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। और किस रेट पे दूर जा रहा है? 1.1 मीटर पर सेकंड पे दूर जा रहा है। इससे उसकी स्पीड हो गई, इससे दूर जाने की स्पीड हो गई। ओके, हमें फाइंड करना है हाउ फास्ट द लेंथ ऑफ हिज शैडो, कि जो उसकी शैडो की जो लेंथ है वो किस रेट पे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। हाउ फास्ट द लेंथ ऑफ हिज शैडो विल इंक्रीज। तो नहीं, हमें किसका रेट फाइंड करना है? उसकी शैडो का रेट फाइंड करना है, कि उसकी जो शैडो होगी वो किस रेट पे इंक्रीज करेगी। कब? When he is 1 meter away from the pole, जब वो उस पोल से 1 मीटर की दूरी पे। क्लियर होगी बात? ओके, तो दिस इज योर पोल। पोल की हाइट होगी 6 मीटर। इसके टॉप पे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। कोई भी एक मैन है जो इससे दूर जा रहा है। किस रेट पे दूर जा रहा है? इस स्पीड पे दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है। अब आपको पता है, सब समझदार हैं आप, कि जब ये इधर जाएगा तो इस पे लाइट गिरेगी, लाइट गिरेगी तो इसकी शैडो बनेगी। सिंपल सी लैंग्वेज है भी। तो हमें ये बताना है कि उसकी शैडो किस रेट पे इंक्रीज करेगी। कब? अब सुनिए ध्यान से। जब वो पोल से 1 मीटर की दूरी पे हो। तो मान लीजिए भी यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी? 1 मीटर की दूरी होगी। और मान लीजिए कि वो मैन आप यहां पे, वो मैन यहां पे पोल से कितनी दूरी पे? 1 मीटर की दूरी पे। अब मैन है तो दैट इज मैन, ये आपका मैन हो गया। इसकी हाइट क्या है? 160 सेंटीमीटर। पोल हो गया बेटा, 1 मीटर की दूरी पे चला गया वो, पोल से 1 मीटर की दूरी पे हो गया। अब मैन है तो खड़ा होगा यहाँ पे, ये हो गया।
अब इस पे जब आपकी सोर्स ऑफ लाइट गिरेगी तो इसकी शैडो किधर बनेगी, इधर बनेगी ना। तो मान लीजिए कि जब इस पे सोर्स ऑफ लाइट गिरी तो इसकी शैडो ये है आपकी शैडो। तो हमें इस शैडो का रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है। ये जो हमारी शैडो है ना, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है कि ये शैडो किस रेट पे इंक्रीज करेगी। दैट इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ओके, तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज 90, दिस इज 90, इसको नाम दे दें आप A, दिस इज B, C, D और E। यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, 1 मीटर। फिलहाल हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, x मीटर। लास्ट में जब हमें कहीं भी x चाहेगा तो हम उसको लिख देंगे 1 मीटर। यहां से यहां तक जो क्या है, ये यहां से यहां तक क्या है उसकी शैडो, तो इसकी लाइन को हम क्या मान रहे हैं भाई y। यहां से यहां तक आप क्या मान लीजिए x और ये क्या मान लीजिए y। सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा। ये पोल है 6 मीटर हाइट का, एक मैन यहां से इधर जा रहा है, इस स्पीड पे जा रहा है। मैन यहाँ पे खड़ा हो गया, 1 मीटर की दूरी पे आके खड़ा हो गया। अब इस पे सोर्स ऑफ लाइट गिरेगी तो शैडो इधर बन रही है। तो हमें इस शैडो का रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है, ये शैडो किस रेट पे इंक्रीज करना है। तो किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है, y का। तो मीनिंग बेटा यू हैव टू फाइंड dy बाई dt। भाई आप लोगों को dy बाई dt फाइंड करना है। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो का, तो dy बाई dt फाइंड। यहां से यहां तक की डिनोशन आपने x दे दी, हमें लास्ट में अगर x चाहिएगा तो हम उसको 1 मीटर देंगे। ये था आपका क्वेश्चन। ओके, अब देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम द ट्रायंगल्स। पहली ट्रायंगल है बेटा ए बी और ई। ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए बी ई एंड द ट्रायंगल सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक आपका एंगल कॉमन है। कौन सा, P, दैट इज कॉमन एंगल। भाई ये एंगल आपका कंफर्म कॉमन हो। A इसका एंगल A और इसका कौन सा एंगल D, दोनों आपके 90 डिग्री हैं। These are your 90 डिग्री। तो मीनिंग इन दोनों ट्रायंगल्स के कितने कितने एंगल सेम हुए, दो। एक तो एंगल कॉमन हो गया दोनों में, एक दोनों का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हम लिखेंगे भाई बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी both triangles are similar. By angle angle similarity both triangles are similar. कि दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन सी ट्रायंगल्स, ए बी और ई, सी डी और ई, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। अब उससे पहले आप एक बात सुनिए, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस विल बी बेटा 1.6 मीटर। ओके, अब एक बात और सुने, यहां से यहां तक आने की, जब वो मैं यहां से इधर जा रहा था, इस सोर्स ऑफ लाइट से दूर जा रहा था, तो वो किस स्पीड पे दूर जा रहा था, 1.1 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था। तो देखिए यहां से यहां तक की लेंथ को आपने क्या नाम दिया है, x। तो ये किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ है, x का या y का, x का। तो मीनिंग आप लोगों को क्या गिवन है बेटा, dx बाई dt। ये गिवन है 1.1। यहां से यहां तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x डिस्टेंस ट्रेवल की ना, तो ये डिस्टेंस उसने किस स्पीड पे ट्रेवल की थी, 1.1 पे। तो ये किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ है, x का या y का, ऑब्वियसली x का। अभी y का तो हमें फाइंड करना है, तो dx बाई dt।
अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी। तो पहले ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं भाई, ए बी और ई। इस बड़ी वाली ट्रायंगल का आप परपेंडिकुलर बताएं ए बी। अब वो जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा, सी बी। क्रॉसपोंडिंग साइड्स का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस। अब आप इस बड़ी वाली ट्रायंगल का बेस बताएंगे, क्या लिखेंगे ए, और छोटी वाली ट्रायंगल का बेस बेटा डी। व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ए बी, इसका भी ए बी बाई सी बी। व्हाट इज द बेस ए अपॉन डी। व्हाट इज ए बी 6, व्हाट इज सी डी 1.6, व्हाट इज ए ई एक्स प्लस वाई, व्हाट इज डी ई बेटा वाई। This is 6, this is 1.6, this is x plus y, this is y. Cross multiplied. So this will be your 6y, 1.6x plus 1.6y. इसको यहां से करेंगे तो ये हो गया 6y minus 1.6y is equal to 1.6x. तो ये हो गया बेटा 4.4y. 4.4y is equal to 1.6x. तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 44y is equal to 16x. तो यहां से हम लिख सकते हैं y is equal to 4 by 11 into x. This is your y. क्लियर हो साहब? अब ये मीनिंग नहीं है कि आप यहां किसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, x की नहीं, क्योंकि आपको x जब चाहिएगा तब यूज करेंगे आप। तो यहां पे y किसके इक्वल आया था, 4 by 11 x, और आपको फाइंड क्या करना है, dy by dt। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy by dt। यहां लिखेंगे भी 4 by 11, x का क्या डेरिवेटिव हो गया, dx by dt। तो दिस इज 4 by 11. What is dx by dt? 1.1. तो दिस विल बी योर बेटा 4 by 10. तो व्हाट इज योर आंसर, 0.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हिज शैडो। डायग्राम क्लियर आई होप सबको। इसको x नाम दे देना, इसको y। तो शैडो क्या हुई, y, और हमें रेट किसका निकालना है, शैडो की लेंथ का। तो dy by dt। यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसने किस स्पीड पे ट्रेवल की, 1.1। तो ये क्या है, x। तो ये किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ है, x का, dx by dt। ट्रायंगल्स लीजिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम। वहां से ये मिला। अब आपको फाइंड करना है dy by dt, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, सॉल्व दिस वन। ओके, बिल्कुल सेम आपका एक एग्जांपल भी मिलेगा इसी बेस पे, उसको आप ट्राई करेंगे बिल्कुल सेम बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको सुने अपना ध्यान से। कि आपके पास जो ये 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपके पास एक कॉनिकल फ्यूनल है। दिस इज योर कॉनिकल फ्यूनल। ओके, अब कॉनिकल फ्यूनल है तो नो डाउट आपका ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ बेस। यहां से यहां क्या लेते हो आप, रेडियस। ये आप क्या कंसीडर करते हो बेटा, h, और ये क्या कंसीडर करते हो आप, l। सबको बताइए बात। यहां से यहां तक भी क्या होता है, r, रेडियस ऑफ द बेस बोलते हो। ओके, अब इसमें लिखा है कि ये जो आपका कॉनिकल फ्यूनल है, इसमें लिखा है बेटा वाटर इज ड्रॉपिंग आउट, वाटर इज ड्रॉपिंग आउट। इससे पानी बाहर निकल रहा है, वाटर इज ड्रॉपिंग आउट। किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका कॉनिकल फ्यूनल हो गया। इस कॉनिकल फ्यूनल में आपका वाटर है, वाटर इज ड्रॉपिंग आउट, मीनिंग इसमें एक पानी भरा हुआ है अभी।
तो वो वाटर इससे बाहर निकल रहा है, इस रेट पे बाहर निकला। और कहां से बाहर निकल रहा है? थ्रू ए टीनी होल एट द बॉटम। यहां से पानी बाहर जा रहा है, यहां पे एक टीनी होल है, यहां से पानी बाहर जा रहा है। ओके, इससे आगे आपको निकालना है रेट ऑफ डिक्रीज कि किसका रेट फाइंड करना है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। कि आपको स्लैंट हाइट का रेट ऑफ डिक्रीज निकालना है। ओके, और कब? व्हेन आपको स्लैंट हाइट गिवन है वाटर की, when the slant height of water is 3 centimeter and vertical angle is 120 degree। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसी के बिहाफ पे एक दो एग्जांपल्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट यहीं पे बता रहा हूं, उनको भी पढ़ेंगे। वाटर इज ड्रॉपिंग आउट, ये कॉनिकल फ्यूनल बना दिया आपने, ऑब्वियसली इसमें पानी भरा हुआ है, इससे पानी बाहर निकल रहा है। कहां से बाहर निकल रहा है? थ्रू ए टीनी होल, यहां पे एक टीनी होल है एट द बॉटम, इससे पानी बाहर निकल रहा है। किस रेट पे बाहर निकल रहा है? 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली आप एक बात बताइए, सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए हो गया? वॉल्यूम, टाइम। तो ये आपको क्या गिवन है बेटा? डीवी बाई dt। ये सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम टाइम डीवी बाई dt। अब सिंपल सी बात है, अगर पानी बाहर निकल रहा है तो वाटर की जो वॉल्यूम है फ्यूनल में वो डिक्रीज हो रही है। तो व्हाट विल यू राइट? -4। पानी इससे बाहर निकल रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। अगर हम कह देते हैं वाटर इज प्योरिंग इनटू, तो पानी इसमें आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वहां पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं उसमें एक में ये हो सकता है, ये भी लिखा मिले वाटर इज प्योरिंग इनटू, तो पानी इसमें आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो वहां पे इंक्रीज होगी। यहां पानी निकल रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो दैट्स वाई आपने यहां लिखा -4। आपको रेट ऑफ डिक्रीज किसका निकालना है? स्लैंट हाइट। व्हाट इज द स्लैंट हाइट? एल। तो मीनिंग बेटा आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? डीएल बाई dt। कि भाई फाइंड डीएल बाई dt। स्पष्ट कहा है उसने कि किसका रेट ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज का मीनिंग उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो किसका रेट ऑफ डिक्रीज फाइंड करना है? स्लैंट हाइट। व्हाट इज द स्लैंट हाइट? एल। तो आपको फाइंड करना है डीएल बाई dt। कब? स्लैंट हाइट ऑफ वाटर क्या गिवन है? 3 सेंटीमीटर, और वर्टिकल एंगल गिवन है बेटा 120। तो आप सबको पता है कि ये कंप्लीट एंगल यहां से यहां, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? वर्टिकल। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल, जो ये होता है 120 डिग्री। तो यहां से और यहां तक का एंगल क्या हो गया? सेमी वर्टिकल। जो ये एंगल है यहां से यहां, और ये भी क्या होंगे? 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? 120। तो यहां से यहां तक कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। तो ये हमने लिख दिया बेटा 60 डिग्री। अब हम इसको लिख रहे हैं ए, बी और सी, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज दिस? 90। क्लियर है आप सभी? यहां तक बहुत ध्यान से, यहां तक जो भी लिखा है वो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ के लिखा। पानी बाहर निकल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज होगी, ये सब समझ गए आप। ये सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम, ये टाइम है तो डीवी बाई dt। डिक्रीज हो रहा है -4। किसका रेट ऑफ डिक्रीज निकालना है? स्लैंट हाइट। मीनिंग किसका रेट निकालना है? स्लैंट हाइट एल, डीएल बाई dt निकालना है। कब? स्लैंट हाइट ऑफ वाटर एल गिवन है 3 सेंटीमीटर, वर्टिकल एंगल पूरा, ये पूरा एंगल क्या था? 120। तो यहां से यहां तक क्या हो गया? 60 डिग्री। ये सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के लिख सकते हो। अब देखिए आपको गिवन क्या है? डीवी बाई dt। तो वॉल्यूम क्या गिवन है? आज के पहले क्वेश्चन में आपको डीए बाई dt गिवन था, तो आपने एरिया लिख के कुछ सोल्व किया था ना,
यूज कीजिए भाई। तो क्या गिवन है dv बाई dt, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम किसकी, कॉनिकल फ्यूनल, कॉनिकल फ्यूनल 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आप बहुत गौर से सुनेंगे बेटा, आप अपने माइंड में एक बात फिक्स कीजिए, आपको गिवन क्या है dv बाई dt, आपको निकालना क्या है dl बाई dt। आराम से सोचिए इस चीज को, बहुत आराम से, कि आपको गिवन है भी dv बाई dt, आपको निकालना है dl बाई dt, और आपको गिवन है स्लैंट हाइट l, r और h का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। सोचिए इस बात को, और ये जिसके माइंड में आ गई उसका क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि r और h का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। तो मैं आपको एक आइडिया बता दूं, जो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस हैं, जो एक दो एग्जांपल्स भी हैं, उस सब एग्जांपल्स में आपको dv बाई dt गिवन है, प्लस या नेगेटिव, और स्पष्ट बोला गया भी या तो dl बाई dt निकालिए या dh बाई dt निकालिए। तो मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको गिवन है dv बाई dt, आपको निकालना है dl बाई dt, तो r और h का कोई रोल नहीं हुआ ना। तो बेटा इस वॉल्यूम को प्योरली आप L में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं कह दूं आपको गिवन है dv बाई dt, निकालना क्या होता dh बाई dt, तो वॉल्यूम को प्योरली h में बनाएंगे, क्योंकि r और h का कोई रोल ही नहीं है भैया। हमें गिवन dv बाई dt पता, निकालना dl बाई dt, तो वॉल्यूम प्योरली L में होनी चाहिए। दिस इज द dv बाई dt गिवन हो, dh बाई dt निकालना हो, मान लीजिए dh बाई dt निकालना हो, तो ये पूरा h में बनाएंगे आप। अब हमें निकालना है dl बाई dt, तो वॉल्यूम को प्योरली L में बनाना है आपको, वो सुनिए। तो देखिए आपके सामने ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस तरह से है, ये आपका क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है R, ये क्या है L, और ये क्या है H, और ये है आपका बेटा 60 डिग्री। ये वाली ट्रायंगल बनाइए A B C, ये क्या है भाई C। तो अब आपको पता है कि जब 60 डिग्री यहां बना हुआ है, तो दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, और इसको आप प्योरली किसकी फॉर्म में बनाना चाहते हो, L की फॉर्म में। तो आप R और H किसकी फॉर्म में निकालेंगे, L की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं R बाई L, R बाई L। व्हाट इज दिस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन। तो दिस इज योर साइन 60, साइन 60। व्हाट इज साइन 60, √3/2। L को यहां ले आएंगे, तो यहां से R की क्या वैल्यू आ जाएगी, √3/2 इंटू L। दिस इज योर ट्रायंगल बना दी। क्यों कर रहे हो, क्लियर हो गई ये बात, क्योंकि हमें गिवन क्या है dv बाई dt, निकालना क्या है dl बाई dt, तो वॉल्यूम को प्योर L में कन्वर्ट करना है आपको। सो दैट्स वाई हम ये सब काम कर रहे हैं, प्योर L में बनाएंगे ट्रायंगल्स को, क्योंकि R और H का कोई रोल ही नहीं है हमारा। तो हमने यहां से क्या लिखा भाई, ये ट्रायंगल बना दिया है चीज यहां उठा के। अब ये पता है 60 यहां का, ये तो बेस हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो पहले मैंने लिखा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा √3/2 R, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे आप, H बाई L। H बाई L क्या हो गया बेटा, cos 60 बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज cos 60, 1/2। तो यहां से H की क्या वैल्यू होगी, L/2, दिस इज H। अब ये R और ये H दोनों यहां के, तो वॉल्यूम हो गया π/3। व्हाट इज R स्क्वायर, R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर हो गया 3/4 L स्क्वायर। व्हाट इज H स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 4। क्लियर। व्हाट इज R स्क्वायर, सॉरी नॉट ओनली H, L/2, दिस इज ओनली H, L/2। तो पहला वर्ड क्या लिखना था, R स्क्वायर 3/4 L स्क्वायर। फिर क्या लिखना है H, व्हाट इज H, L/2। 3 से 3 कैंसिल, तो दिस इज बेटा π/8 L3। देखिए मेन मुद्दा सिर्फ एक बात था, आपको गिवन dv बाई dt निकालना क्या था, dl बाई dt। तो इस वॉल्यूम को प्योरली L में बनाना,
और उसके लिए आप ये काम कीजिए। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा t के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का क्या डेरिवेटिव हो गया, dv बाई dt, पाई बाई 8 एज इट इज हो गया। इसका क्या हो गया 3l स्क्वायर और l का dl बाई dt, l का dl बाई dt। व्हाट इज dv बाई dt, -4, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 into 3। What is L? 3. L meaning slant height of water 3. 3 का स्केयर 9 और into dl by dt। तो यहां से जो dl by dt है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी बेटा -32/27 पाई। अब ये वैल्यू कैसी मिली, नेगेटिव, नेगेटिव है तो मीनिंग क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज हो, तो दैट इज योर dl। बेसिक समझ गए क्वेश्चन का। लास्ट टाइम बोल रहा हूं फाइंड गिवन dv बाई dt, फाइंड dl बाई dt, तो इस वॉल्यूम को प्योरली L में बनाना है और वो यहां से किया गया। अगर आपको गिवन और dv बाई dt फाइंड करना हो dh बाई dt, तो वॉल्यूम को प्योरली h में बनाना है। इन क्वेश्चंस में यही है। तो बेटा दैट वाज योर एक्सरसाइज 8.1। इसको पढ़े क्वेश्चंस को सीरियसली, इनमें से 1 नंबर में या 2 नंबर में अटेम्प्ट हो सकता है क्वेश्चन आपका। ओके, तो यहीं तक पढ़ना है बेटा, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच।